नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ स्पीक पर। आइए जानते हैं आज की मुख्य खबर। नगर निगम के भ्रष्टाचार पर महायुद्ध जारी, राजनीति भी गरमाई। गाजियाबाद के मेयर सुनीता दयाल और भाजपा पार्षद सचिन डागर लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मामले में काफ़ी कुछ घटित हुआ। पार्षद सचिन डागर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। सचिन डागर ने कहा कि वो इस मामले को शिकायत भाजपा संगठन से करेंगे और मुख्यमंत्री के समक्ष भी मामले को लेकर जाएंगे। पर मेयर पर आरोप लगाने वाले सचिन डागर खुद आरोपों के घेरे में आ गए। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से जुड़े उद्यमियों ने पार्षद सचिन डागर पर 1 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है और जाट समाज से जुड़े कई नेताओं ने भी इस मामले में मेयर की बयान की निंदा करते हुए उनसे माफ़ी मांगने को कहा है। मेयर पर 30 लाख रुपए रिश्वत का आरोप लगाने वाले सचिन डागर के खिलाफ राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया के व्यापारियों ने मोर्चा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सचिन डागर को भ्रष्टाचार से सम्मिलित बताया। उद्यमियों ने साथ साथ भाजपा के एक नेता ने भी उन पर आरोप लगाया है। उद्यमियों ने कहा है कि नाले को कवर करने की मांग को लेकर पार्षद से मिलने गए तो पार्षद सचिन डागर ने 1 करोड़ की मांग की थी। वहीं दूसरी तरफ मेयर के बयान को लेकर जाट समाज जुड़े लोग पार्षद और पूर्व पार्षद ने उनके बयान की निंदा करते हुए उनसे माफ़ी मांगने को कहा। इस मामले में सचिन डागर ने कहा कि मेयर ने सदन में उनसे कहा था कि बेटा गर्दन अलग कर दूंगी। इस बयान के बाद उनका कहना है कि मैं काफ़ी सहमा हुआ हूँ और इस मामले को आगे लेकर जाऊँगा। मैंने मेयर पर कोई आरोप नहीं लगाया। आगे की खबरें जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ स्पीक पर। धन्यवाद। क्या ये पता चला है कि उन्होंने यहाँ से सौंदर्यकरण के नाम पे 1 करोड़ रुपए मांगे थे। पार्षद जी ने मांगे थे। पार्षद बोले थे हम सब पीछे खड़े थे, हमसे सबसे मांगे थे, हम सबसे मांगे थे। और इस बात की सूचना हमने माननीय सांसद साहब जनरल वीके सिंह जी को और सभी विधायकों को दे दी गई थी। मेयर साहब को भी बता दिया गया था, लेकिन ये क्या उल्टा उन्होंने। ये प्रकरण कब हुआ था भाई साहब जी? ये प्रकरण भाई साहब मैं बताता हूँ इस प्रकरण के बारे में। प्रकरण लगभग 1 जनवरी के हाँ, आप लोगों ने 1 जनवरी को सूचना क्यों दी थी पत्रकारों को, जैसे आज आपने आमंत्रित किया, पहले क्यों नहीं बताया आपने? भाई साहब हम क्या है कि हम इस फील्ड में नहीं है। ये राजनीतिक प्रकरण नहीं है भाई साहब। हम तो जो आप पूरा पॉलिटिकल तरीके से बुलाकर व्यवस्थित चलाया, ये समस्याएं हैं जिनको रखा गया था, जिसके बारे में आज आपको अवगत कराया गया। ये भी स्वतः जरूरत इसलिए पड़ गई कि ऑलरेडी माननीय महापौर जी के ऊपर आक्षेप लगा दिया गया कि इतने रुपयों की डिमांड करी गई। नहीं, आप लोगों की व्यक्तिगत समस्या थी या मेयर साहब पे जो आरोप लगे उसके? व्यक्तिगत समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों ने हमें सहयोग करा, उन्हें बताया गया, हमने करा, उन्होंने तो कोई व्यवधान नहीं डाला। ये हमारा अगर उन्होंने मदद करी है, कोई अधिकारी आके कोई रोक नहीं रहा, उस कार्य को सही से करा रहा है, तो हम उसको गलत थोड़ी ना मानेंगे। वो तो हमारी मदद के लिए ही है ना। यहाँ पर एक गंदी नाली बहती थी, उसी नाली को आपने कवर किया है और इससे ज्यादा हमारा कोई ये किसी और जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जमीनों का मुद्दा उठा रहे हैं, ये जमीन आज भी किसी की नहीं है, क्योंकि इसका मालिक खसरा खतौनी में कोई और है, ना निगम है ना कोई और है। पर जमीन पे कब्जे के चक्कर में ये सारा विवाद क्रिएट किया गया। निगम ने भी कब्जा ही किया इस पे। निगम का कब्जे किया, उन्होंने पेड़ हरे भरे लगा दिए हैं। अभी वो अगर बताएंगे, अगर उनके पास जगह है, उनकी है, उनके कागजों में होगी तो बताएंगे। नहीं, नगर निगम की जगह नहीं तो उन्होंने क्यों लगाए? ये तो दूसरे वाला हो, इंडस्ट्रियल एरिया की पार्किंग की व्यवस्था थी, यहाँ पे खड़ी होती थी। हाँ जी, आप बताओ ना आपके हिसाब से नगर निगम ने गलत लगाया। क्या विवाद है इसमें? सड़क की 15 फुट की है, 30 फुट की है, 12 फुट नाली है। सिर्फ नाली है, नाली के हिसाब से आप ना लीजिए। रोड आज भी 15 फुट पे ही है, जाती रोड बनी है अभी। रोड आज भी 15 फुट पे ही है। नाली कवर कर दी गई है, जिससे आपको चौड़ीकरण दिख रहा है। एसडीएम महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। परेशान कर सकता है जनाब इस नरक थोड़ा सा मेरा निवेदन ये है, इसके बारे में मेरा जवाब ये है कि वो इतना दबंग है, उसके साथ नेतृत्व का हाथ है, उस पर आशीर्वाद है, वो कुछ भी कर सकता है। कर रखा था 4 दिन पहले दीवार हुई है, महापौर जी के पास गए, उन्होंने दीवार तोड़वा के नगर निगम से कह के वो होने वाली जगह खाली कराई। खाली कराने के बाद उसमें सचिन जी का हाथ था, तो उसी टाइम उन्होंने ये शिकायत करके आपका कहना मतलब ये है कि उन्होंने खुद ही यहाँ पर गलत काम करे और उसके बाद लेकिन बदनाम भी मैं वो बताना चाहता हूँ, पीछे सारी अनाधिकृत झुग्गी झोपड़ियों का कब्जा करवा रखा है। वहाँ अवैध किसको जाता है, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन वो किराए पे चढ़ा रखी हैं।
कौन इसका माफिया है, कौन इसके असामाजिक तत्व रहते हैं, सारे वो इंडस्ट्रियल एरिया का पार्ट नहीं है। ये रोड पार्क के आगे सीधी आगे तक पूरी जगह का अनाधिकृत पूरा कब्जा कर रखा है और यहाँ सारे असामाजिक तत्व रहते हैं। कोई इंडस्ट्रियल एरिया का पार्ट ये नहीं है। ये कौन कर रहा है, कौन इसमें कब्जा कर रहा है।